बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी डिवीजन में मुबैना धांधली के इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी मुतालिका रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के बयानात रिकॉर्ड करेगी। 3 दिन में रिपोर्ट पेश भी करेगी। रिपोर्ट के बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। कमिश्नर ऑफिस सील कर दिया गया है और लियाकत अली चट्ठा को सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इलेक्शन में धांधली के इल्जामात की छानबीन के लिए इलेक्शन कमीशन ने कमेटी कायम कर दी है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई के बारे में फैसला किया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का एक खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कमीशन के अराकीन शरीक हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इजलास में ऑनलाइन शिरकत की। इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर गौर खौज किया गया और इन इल्जामात की छानबीन के लिए एक आला सतही कमेटी की तश्कील का फैसला किया गया, जिसकी सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे, जबकि कमेटी में सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कानून शामिल होंगे। ये कमेटी रावलपिंडी के DRO और मुतालिका ROs के इस सिलसिले में बयानात कलमबंद करेगी और 3 दिन में अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई के बारे में भी फैसला किया जाएगा। रावलपिंडी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर जप्पा की DROs के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई ताल्लुक नहीं है। साबिक कमिश्नर पिंडी की जानिब से धांधली के इल्जामात की तरदीद करते हैं। DROs ने भी कहा है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात बेबुनियाद और गलत हैं। इंतखाबात नहायत शफाफ और दुरुस्त अंदाज में हुए। इलेक्शन में कोई बेजाब्तगी नहीं की गई, कोई दबाव नहीं था। साबिक कमिश्नर पिंडी के इल्जामात की इंक्वायरी का मुतालबा भी कर दिया। मेरा नाम मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा है। मैंने आज कमिश्नर पिंडी डिवीजन का चार्ज लिया है। मैं इस चीज़ की वजाहत करना चाहता हूँ कि जो अभी इलेक्शन मुनक़िद हुए हैं उसमें किसी भी कमिश्नर जो डिवीजन का है उसका कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं है। इलेक्शन 2024 नहायत शफाफ तरीके से करवाए गए हैं। साबिक कमिश्नर साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं, उनकी एक तो हम सख्ती से तरदीद भी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि उन इल्ज़ामात पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए। दूसरा, हमने इलेक्शन 2024 के तमाम मराहिल इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक नहायत एहसन तरीके के साथ सर अंजाम दिए हैं ज़िला अटक में, और हम इस चीज़ की मुकम्मल तरदीद करते हैं जो हमारे साबिक़ा कमिश्नर साहब ने बयान दिया है कि मैं इस इलेक्शन में DRO जेलम की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। मैं ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि जेलम में जितनी भी हमारी NA और PP की सीट्स हैं उसके ऊपर तमाम तर इंतखाबात नहायत साफ़ और शफाफ तरीके से बग़ैर किसी असर रसूख के करवाए गए हैं। जी, मेरा नाम कुर्रतुलैन है और मैं DRO चुपाल अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। साबिक़ा कमिश्नर साहब की तरफ से जो एलिगेशंस लगाए गए हैं मैं उनको बिल्कुल रिजेक्ट करती हूँ। हमने इलेक्शंस 2024 इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक और इलेक्शन रूल्स, कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट करवाए हैं। मैं ख़ाबुर बशीर अहमद, मैं DRO तलागंज की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देता रहा हूँ। मैं DRO तलागंज की हैसियत से अपनी नेशनल असम्बली की 1 सीट और प्रोविंशियल असम्बलीज़ की 2 सीट्स हैं, उनके ऊपर जो भी इलेक्शंस हमने मुनक़िद किए हैं वो बिल्कुल अपने हल्फ के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, इलेक्शन रूल्स के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें जो वक्तन फ़वक्तन इंस्ट्रक्शंस थ्रू प्रॉपर चैनल इशू होती रही हैं, उनकी रोशनी में नहायत जाँफशानी से, ईमानदारी से और पूरी तुमदही के साथ शफाफ तरीके से हमने मुनक़िद किए हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है, इल्ज़ाम लगाना हक है मगर उसके साथ सबूत भी देना होते हैं। इस तरह तो कोई उन पर चोरी और कत्ल का इल्ज़ाम भी लगा सकता है। तो अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भैया इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए।
तो कुछ सबूत भी पेश कर दे ना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। पहली बात, मेरा इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलेक्शन जहाँ तक करवाना, एक कोशिश हुई थी कि इलेक्शन ना भी हों, उनको 2 एक नहीं कई हुई थी, उनको भी हमने रुकवाया। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। पार्टी रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि उनका मैंडेट वापस दिया जाए। धांधली हुई है और खुल के हुई है और तहरीक इंसाफ का मैंडेट किसी और को दे दिया गया है। पार्लियामेंट्री पार्टी की पहली डिमांड, ये साडा हक ऐथे रख। कि आपने मैंडेट भी चुराना शुरू कर दिया। पहले तो धरती माँ को आपने लूटा और उसको जो है मनी लॉन्ड्रिंग की, लेकिन अब आपने मैंडेट चुराना भी शुरू कर दिया और चौथी मर्तबा तो ये कौम अब इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि लियाकत अली चट्टा के इल्जामात की तहकीकात से पहले खुद उनसे तहकीकात की जानी चाहिए कि वो 8 दिन तक किससे राब्ते में रहे और किससे मुलाकातें की। ये पूरा एक गिरोह है जो मुल्क में इस्तेहकाम लाना ही नहीं चाहता। पहले तो मुतालबा ये है कि कमिश्नर साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। इनका 8 दिन किससे राब्ता था, 8 दिन ये किसको मिलते रहे, 8 दिन किसके साथ राब्ते में रहे, इनकी फ़ोन कॉल्स किस किस को जाती रहीं, इनके तमाम अकाउंट्स की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। तमाम जो इनकी 8 दिन की कार्रवाई है, इस पूरे दिनों की तहकीकात होनी चाहिए। फैसल वावडा ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ सकता है। प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए कहा, इत्तेहादी हुकूमत मुश्किल से 1.25 साल या 2 साल निकाल सकती है। किसी ने अदम एतमाद आने का कहा था तो मौलाना फजलुर रहमान उस वक्त बोल देते। सिस्टम डिरेल होने का और थर्ड ऑप्शन का कितना खतरा है? मार्शल लॉ का खोल के बात करें ना हाफिज़ा, और आप तो बिल्कुल जरगे वाले आदमी से लाके गए। इमरजेंसी भी हो सकता है, कोई इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। सर देखिए, मार्शल लॉ और उसके दरमियान देखिए सर, मार्शल लॉ तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में आ सकता है, ना आना चाहिए। चलना नहीं है इस गवर्नमेंट ने अंदर। बहुत मुआवजा हो गया, कोलिशन हो गई पीपल्स पार्टी के साथ, सबके साथ। 1.5 साल, 1.5 साल, 2.25 साल, 2 साल, 2.25 साल आप कर लें। बहुत कोई आसमान की तरफ से कोई मदद आ गई। दुनिया में के इल्जाम का जिक्र कर रहा था कि क्या वाकई इन्होंने उन दोनों के कहने पे आदम एतमाद की। सर बेशर्मी है ना, उस वक्त बोलते ना, उस वक्त बोलते जिसको आप काफिर यहूदी कह रहे थे। रावलपिंडी डिवीजन में कौमी असम्बली की 13 और पंजाब असम्बली की 26 नशस्तें हैं। कौमी असम्बली के इन 13 हल्कों में नून लीग के 11 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी के बाद नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। एक सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। इन सीटों पर कौन कौन जीता और कौन कौन दूसरे नंबर पर रहा, रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी डिवीजन में कौमी असम्बली की 13 और पंजाब असम्बली की 26 नशिस्तें हैं। इनमें रावलपिंडी, मरी, टेक्सला, गुजर खान, जेलम, अटक, चकवाल, तलागंग के इलाकों की नशिस्तें शामिल हैं। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने इन तमाम हल्कों में इंतखाबी धांधली का इतराफी बयान दिया। अगर कौमी असम्बली के इन हल्कों का जायजा लिया जाए तो NA-49 अटक से नून लीग के शेख आफ्ताब कामयाब हुए, जबकि आजाद उम्मीदवार ताहिर सादिक दूसरे नंबर पर रहे। NA-50 अटक से नून लीग के मलक सुहेल खान जीते। आजाद उम्मीदवार ईमान वसीम दूसरे नंबर पर रही। NA-51 मरी कम रावलपिंडी से नून लीग के उसामा सरवर कामयाब हुए। आजाद उम्मीदवार लतासब सत्ती दूसरे नंबर पर रहे। NA-52 रावलपिंडी से पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ जीते। आजाद उम्मीदवार तारिक अजीज भट्टी दूसरे नंबर पर रहे। NA-53 रावलपिंडी से नून लीग के राजा कमरुल इस्लाम कामयाब हुए। आजाद उम्मीदवार अजमल साबिर राजा दूसरे नंबर पर रहे। NA-54 रावलपिंडी से आजाद उम्मीदवार अकील मलिक जीते, जिन्होंने बाद में नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। यहाँ आजाद उम्मीदवार अजरा मसूद दूसरे नंबर पर रही। NA-55 से नून लीग के मलक इब्रार जीते और आजाद उम्मीदवार मोहम्मद बिशारत राजा दूसरे नंबर पर रहे। NA-56 से नून लीग के हनीफ अब्बासी जीते, जबकि आजाद उम्मीदवार शहरियार रियाज दूसरे नंबर पर रहे। NA-57 रावलपिंडी से नून लीग के दानियाल चौधरी जीते। आजाद उम्मीदवार समाबिया ताहिर दूसरे नंबर पर रही। NA-58 चकवाल से नून लीग के ताहिर इकबाल जीते। आजाद उम्मीदवार अयाज अमीर दूसरे नंबर पर रहे। NA-59 तलागंग अटक से नून लीग के सरदार गुलाम अब्बास जीते। आजाद उम्मीदवार रुमान अहमद दूसरे नंबर पर रहे। NA-60 जेलम से नून लीग के बिलाल अजहर कयानी जीते। आजाद उम्मीदवार हसन अदील दूसरे नंबर पर रहे। NA-61 जेलम से चौधरी फारूक अल्ताफ जीते और आजाद उम्मीदवार शौकत इकबाल मिर्जा दूसरे नंबर पर रहे। पंजाब असम्बली की 26 नशिस्तों में से 15 नून लीग के उम्मीदवार जीते, जबकि 11 नशिस्तें आजाद उम्मीदवार जीते। नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी के मामलात में पेशरफ्त का दावा। दोनों जमातों को कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में हुआ।
फरीकैन ने मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मज़ीद सिफारिशात के लिए आइंदा पीर को दोबारा बैठने का फैसला किया है। इलामी में कहा गया कि मामलात पर काफ़ी पेशरफ्त हुई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन के इजलास के बाद जारी इलामी में कहा गया कि आज इस्लामाबाद में दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक तफसीली इजलास हुआ, जिसमें दोनों अतराफ़ की जानिब से दी गई तजावीज़ पर तफसीली गुफ्तगू की गई और मामलात पर काफ़ी पेशरफ्त हुई। दोनों फरीकैन ने मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मज़ीद सिफारिशात के लिए बरोज़ पीर दोबारा बैठने का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए PTI और PTI पार्लियामेंटेरियंस के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों पार्टियों के मुश्तरका इजलास में तमाम नकात को हतमी शक्ल दे दी गई है। परवेज़ खटक ने मुआहदे के तहत पार्टी चेयरमैनशिप और बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल पार्टी पर मुश्तमिल 4 जमाती कौम परस्त इत्तेहाद ने इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल के खिलाफ आज अंदरून बलोचिस्तान और बैन सूबाई शाहराहों पर पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे दी है, जबकि ANP, JUIF, JWP और तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। बलोचिस्तान के कौम परस्त जमातों पर मुश्तमिल 4 जमाती इत्तेहाद की जानिब से चमन, कोयटा, किला सैफुल्ला, योब, सिब्बी, बोलान, मस्तूंग, खुजदार शाहराओं, जबकि चमन से कराची, सिब्बी से जैकबाबाद, लौरालई से DG खान शाहराओं पर पहिया जाम होगा, जबकि योब, DI खान, नोशकी, तफ्तान, गवादर, तुरबत, खुजदार और रत्तुडेरो शाहराएँ भी बंद रहेंगी। दूसरी जानिब ANP का PB 51 चमन के मुबैना नताइज तब्दीली के खिलाफ ज़िला कॉम्प्लेक्स के सामने 10वें रोज़ एहतजाज जारी है, जिसके बायस माल रोड, सिटी रोड और शहर की दाखिली रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद है। JUIF ने PB 50 किला अब्दुल्ला में मुबैना डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला के दफ्तर के बाहर, कोहलू में पीपल्स पार्टी, हरनाई में PTI, किला सैफुल्ला में पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, नसीराबाद और डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी ने ROs के दफातर पर धरना दे रखा है। स्पोर्ट्स के मैदान से खबर दें। HBL PSL के नवे एडिशन के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को शिकस्त हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 विकेटों से हरा दिया। फाते टीम के कप्तान शादाब खान ने ऑलराउंड खेल का मुजाहरा किया। 1 विकेट हासिल करने के अलावा 74 रन्स की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स भी खेली। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 195 रन बनाए। उनकी जानिब से जनूबी अफ्रीकी बैटर वेंडर ड्यूसन ने 71 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। ओपनर साहबजादा फरहान ने 57 रन स्कोर किए। अब्दुल्ला शफीक ने 28 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के टिमाल मिल्स ने 2, शादाब खान और नसीम शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 19वें ओवर में सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान शादाब खान ने शानदार बैटिंग करते हुए 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 74 रन स्कोर किए। आगा सलमान भी 64 रन के साथ नॉट आउट रहे। दोनों ने तीसरी विकेट पर 138 रन की शराकत कायम की। एलेक्स हेल्स ने 36 रन बनाए। HBL पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन का रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से आगाज हो गया। मुल्क के मारूफ फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस और आवाज़ के जादू से शायकीन क्रिकेट और नाजरीन के दिल जीत लिए। तकरीब के आखिर में शानदार आतिशबाजी भी सबको भा गई। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में PSL के नवे एडिशन की इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसमें लेजर शो के साथ साथ मुल्क के नामवर फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। मारूफ लोक फनकार आरिफ लोहार भी इस तकरीब का हिस्सा बने। नूरी बैंड ने भी परफॉर्म किया। इफ्तिताही तकरीब शानदार और दिलकश आतिशबाजी पर खत्म हुई। HBL PSL में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़िल्मी के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि मुल्तान में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने आमने सामने होंगी। लाहौर में पेशावर ज़िल्मी के खिलाफ होने वाले मैच के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ियों ने लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान पर ट्रेनिंग की। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर मशकें की। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़िल्मी की टीमें इवेंट के दूसरे दिन के पहले मैच में मद्दे मुकाबले आएंगी। पेशावर ज़िल्मी के खिलाड़ियों ने हफ्ते को प्रैक्टिस के बजाय आराम को तरजीह दी। दूसरी जानिब मुल्तान में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों ने ग्राउंड्स में प्रैक्टिस सेशन किया, जो 1 से 1.5 घंटे पर मुश्तमिल रहा। टीमों ने ज्यादातर फील्डिंग प्रैक्टिस की, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस मुख्तसर तौर पर की।
मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, पहले हमारी टीम में होने के सबब शान मसूद को मुल्तान सुल्तान्स की खूबियों और खामियों का इल्म है, लेकिन वो भी शान मसूद के खेल से वाकिफ हैं। कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद का कहना था कि मुल्तान उनका दूसरा घर है। PSL में यहाँ ज्यादा मैचेस खेलने का तजर्बा है। पता है कि उनमें भी ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे साथ खेले हुए तो हमें भी पता है कि उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ हर प्लेयर की अलग अलग क्या होती है। और ये बात ज़रूर है कि शान मसूद हमारे साथ खेला था और उसने क्या कहते हैं, हमें हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उनके बारे में उनको इल्म होगा, मगर ये बात भी ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हमारी पहली मैनेजमेंट भी वो भी चेंज हुई है। पर्सनली मैंने हमारी मैनेजमेंट में सब यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके टीम को टुगेदर किया जेल किया जाए। मुल्तान मेरे लिए सेकंड होम रहा है। PSL आज तक मैं सिर्फ मुल्तान सुल्तान से ही खेला था, ये मेरी फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन होगी किसी और फ्रेंचाइज के साथ, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है मेरे गेम में। पर्सनली जो बेहतरी आई है वो इस फ्रेंचाइज की वजह से आई है और इन कंडीशंस में खेलना, इन कंडीशंस को समझना, जैसे आपने कहा कि 5 मैचेस लास्ट ईयर इधर खेले थे, उससे पहले 3 मैचेस PSL 5 में खेले थे। कराची के लिए फ्रेश स्टार्ट है, नए प्लेयर्स आए हैं, नई मैनेजमेंट आई है, तो कोशिश यही होगी कि हम एक अपनी पहचान क्रिएट करें, एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करें और ऐसी क्रिकेट खेलें जो शायकीन को भी अच्छी लगे देखते हुए और जो रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह प्रोड्यूस करें। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। वादी नीलम में रात से बारिश और बालाई इलाकों और सयाहती मकामात अपर नीलम, लुआत, बाला शारदा, अड़ांग, केल, हलमत और ताऊबठ में शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। अपर दीर और लोअर दीर के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों शाही, बिन शाही और कलपानी में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मालाकड़, लकी मरवत, शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। तीन रोज़ा 15वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल बीच लग्जरी में जारी है। दूसरे रोज़ फ़नून लतीफ़ा, मुबाहिसा, तारीख़, अदब, शायरी, मुख्तलिफ नशिस्तें हुई। इस वक्त तक उर्दू शायरी के दरख्शां सितारे, ज़हरा निगाह किश्वर नाहिद की बातें। आज का दिन थोड़ा ख़राब है, कल का दिन इससे बेहतर होगा और परसों इससे बेहतर होगा। नसरी नज़्म का इर्तिक़ा, कैसर बंगाली, शब्बर ज़ैदी, असद उमर का इजहार ख्याल। कराची लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज 35 सेशन हुए, किताबों की रोनुमाई हुई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, सियासतदानों और मीडिया को नए इमरानी मुआहिदे की ज़रूरत है। एक नया आइन आपको वज़ा करना पड़ेगा। आइन बनाना मुश्किल काम है। हमारे आइन में जो खामियां हैं वो सामने आ गई हैं, उनको दुरुस्त कर लें, लेकिन ये चीज़ें कंसेंसस से होंगी, ये एक जमात नहीं कर सकती। हर पार्टी जो है वो बड़ी खंदा पेशानी के साथ, दफा कसी के साथ रिगिंग बर्दाश्त कर लेती है एज लॉन्ग एज किसी और के हक में हो। तो PTI को RTS बंद होने पे कोई मसला नहीं था, मुस्लिम लीग को इस बार डिले होने पे कोई मसला नहीं हुआ। द पॉइंट इज कि सियासतदान हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू स्टॉप डूइंग दिस एंड व्हेन शुड वी डू इट टुडे। आज से खड़े हो जाना चाहिए सबको। सीनियर सहाफ़ियों और तज्जियाकारों का कहना था कि मुल्क में तमाम तजुर्बात हो चुके, अब उन्हें मौका दें जिन्हें अवाम ने वोट दिए हैं। तालीम पर एक नशस्त से गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इल्म के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। अगर 100 प्राइवेट स्कूल्स हैं पूरे मुल्क में, तो 100 में से 98% प्राइवेट स्कूल्स के अंदर टीचर्स जो हैं वो क्वालिफाइड नहीं हैं, उनके पास टीचिंग की डिग्री नहीं है। तो हमने सबसे पहले ये डिबेट शुरू की जब ये दूरबीन वजूद में आया, तो हमने कहा कि टीचर्स के पास 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए पढ़ाने के लिए। दूसरे रोज के इख्तिताम पर इफ्तिखार आरिफ की सदारत में मुशायरा हुआ। मेरी जिंदगी में बस एक किताब है, एक चिराग है, एक ख्वाब है और तुम हो। फीचर फिल्म मोर की स्क्रीनिंग भी हुई। कैमरामैन फहद बिन समी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।